सरस्वती नगर से जिला परिषद सदस्य व जिला परिषद शिमला बागवानी व उद्योग कमेटी के चेयरमैन कौशल मुंगटा ने फिर एक बार सरकार को बागवानों की अनदेखी पर घेरा है। उनका कहना है कि बेमौसमी बर्फबारी व ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई है और मुआवजे की राशि किसी को नहीं मिली है। साथ ही कहा कि 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, न कोई मौके पर आया, न ही कोई रिपोर्ट तैयार की गई। उनका कहना है कि सरकार ने जो इसके लिए कमेटी बनाई थी वो और उसकी रिपोर्ट दोनों गायब है। बागवानों को हमेशा सरकार हल्के में लेती आई है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर यही हाल रहे तो वो जरूर बागवानों के हितों के लिए और उनकी रक्षा के लिए कोरोना के इस काल में सड़कों पर उतरेंगे। मुंगटा का कहना है कि सरकार अपनी नाकामी को कोरोना की आड़ में छिपाना चाहती है, लेकिन बागवान अपनी आवाज दबने नहीं देंगे। सरकार को समझना चाहिए कि 5,000 करोड़ की सेब आर्थिकी प्रदेश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। बागवानों से हर वर्ष इंश्योरेंस के नाम पर प्रीमियम काटा जाता है, उसका भी कोई अता पता ही नहीं है। सरकार ने स्पष्ट रूप से बागवानों को कई वर्षों से बर्बाद होने के लिए छोड़ रखा है। कोरोना काल में जहां हर राज्य अपने लोगों को सुविधा प्रदान कर रहे हैं, वहीं हिमाचल सरकार आपदा से हुए नुकसान की भरपाई करने में नाकाम है। मुंगटा का कहना ये भी है कि सरकार केंद्र से आई आवाज तो सुन लेती है, लेकिन सत्ता में जिन लोगों ने उन्हें लाया है उनकी आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है और बागवानों और किसानों के साथ कोरोना की आड़ में खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसका सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं उन्होंने इस मामले पर गौर करने और जल्द मुआवजा देने के लिए सरकार से आग्रह किया है। बेमौसमी बर्फबारी से पिछले महीने हमारे ऊपरी शिमला के क्षेत्रों में जो नुकसान हुआ था, उसके बाद लगातार प्रत्येक प्रकार से संगठनों ने, प्रत्येक प्रकार के जो जनप्रतिनिधियों ने अपनी आवाज सरकार के सामने रखी थी कि लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। एक रिपोर्ट जो है तैयार करने के लिए कमेटी भी सरकार ने बनाई थी, परंतु मैं आज पूछना चाहता हूं, 1 महीने से अधिक का समय हो गया है, न किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट तैयार की जा रही है, न किसी प्रकार की कमेटी की कोई हलचल आप लोगों को दिख रही है, न सरकार किसी प्रकार की बयानबाजी उसके बाद कर रही है, न सरकार बागवानों का हालचाल पूछ रही है। मैं आज इसीलिए आप लोगों के मध्य और जितने हमारे आपके ये अखबारों के माध्यम से और जन तक ये बात बताना चाहता हूँ कि ये सरकार जो है बागवानों को बुरी तरीके से जो है निराश करने का कार्य कर रही है और किसी प्रकार की जो है हालचाल पूछने का कार्य नहीं कर रही है। आज पूरी प्रकार से न केवल कोरोना ने हमारे बागवानों की कमर तोड़ी है, बल्कि जिस प्रकार से ओलावृष्टि भी उसके बाद लगातार हुई है, उससे भी बागवानों को जो है निराश और हताश करने का कार्य किया है। और हमारे जो बागवानी के निदेशक है वो क्या बोलते हैं कि इस बार जो है 50 लाख पेटी ज्यादा है, इस प्रकार की बयानबाजी करके हमारे रेट भी बढ़वाने का कार्य ऐसे लोग करते हैं। तो मैं पूरी प्रकार से एक प्रकार की सरकार की असफलता इसको बताऊंगा कि किस प्रकार से इन्होंने जो है पूरे प्रदेश को आज जो गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो कुछ दिनों में मैंने जो वादा किया था, मैं तो लगातार बागवानों के आवाज उठाने का कार्य करूंगा, सड़कों पर भी आने का कार्य करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल सरकार से मेरा यह आग्रह है कि जो हमारे बागवानों का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भरने का कार्य करें, रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार करवाने का कार्य करें और डीएपी जो खाद हमारी है उस पर जो हमको गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। पहले भी हमको 1200 की मिलती थी, अब भी हमको 1200 की मिलेगी। आप लोगों ने स्वयं आप रेट बढ़ाते, किसी प्रकार कंट्रोल आपका नहीं है, कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कीमतें बढ़ रही है। अरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो जो है पेट्रोल और डीजल के कच्चे तेलों के दाम भी घटे हुए, तो आप पेट्रोल और डीजल के दाम कम क्यों नहीं करते? ये केवल बहानेबाजी है, बागवानों को गुमराह करने का कार्य है। इससे बाज आ जाइए, अन्यथा बागवान आपको माफ नहीं करेंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से प्रदीप ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।